उन्होंने बहुत से यज्ञ किए, बहुत यज्ञ किए। और उन यज्ञों में उन्होंने क्या किया कि बहुत से पशुओं की बलियां दी, बहुत से निरपराध पशुओं की बलि दी। कभी भी कोई देवी देवता या भगवान कभी नहीं कहते कि आप मुझे किसी जीव की बलि दो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। एक दिन नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा भैया, प्रणाम किया। बोले बहुत यज्ञ किए हैं? बोले हाँ बहुत यज्ञ किए हैं। उन्होंने कहा जरा एक बार ऊपर को देखना। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो आज तक उसने यज्ञ में जितने पशुओं की बलि दी थी वो सब आंख निकाल के घूर घूर के उसे देख रहे थे। डर गया प्राचीन वरही। बोले ये क्या है महाराज? बोले जिन पशुओं की तूने बलि दी है ना यज्ञ में अब तक, वो बस इतना इंतजार कर रहे हैं कि कब तू यहां से एक बार निकले और जितनी नृशंस निर्मम हत्या तूने इनकी की है उसका बदला लेंगे, तो उससे नोच नोच करके खाएंगे तुझे। बोले मुझे क्या पता यज्ञ में बलि का विधान था। बोले भैया पशु बलि का विधान कोई नहीं था। पशु रूपी जो हमारे जीवन में हमारे अंदर जो अवगुण है उनकी बलि का विधान है, वो करते आप। आपने अब तक कोई अवगुण नहीं छोड़ा और आपने निरपराध निर्मम जीवों की हत्या कर दी बलि के रूप में। प्राचीन वरही को पुरंजनोपाख्यान सुनाते हैं। बोले भैया दो मित्र थे, अभिज्ञात और पुरंजन। एक बार पुरंजन बोला कि भैया चलो घूम आए। तो अभिज्ञात बोला ठीक है आपकी इच्छा है घुमाइए, पर भैया देख मुझे भूल मत जाइयो। बोले नाय नाय। पुरंजन चला आया। पुरंजन का मतलब पुरीम जनयति पुरंजनः, पुरी का जो निर्माण करे वो पुरंजन है। अनेकों पुरियों में घूमा पर कभी कहीं कोई मन नहीं लगा उसका, किसी पुरी में कोई अच्छी नहीं लगी। फिर घूमते घूमते एक बार नवद्वार वाली एक पुरी में पहुंचा। वो उसको अच्छा लगा नगर। उस नगर की एक मालकिन थी, महारानी थी। उस नगर में पूरा चलावा उसी का चलता था। उसके बिना एक पत्ता भी, एक व्यक्ति इधर से उधर टस्से मस नहीं होता था। अब तो पुरंजन ने कहा कि देवी आप कौन हैं, आपका परिचय। पुरंजनी बोली कि देखिए मेरे माँ बाप का तो कोई पता नहीं है, मेरा नाम पुरंजनी है और मैं इस नगर पर शासन करती हूं और अभी तक कुंवारी हूं। पुरंजन बोला कि देवी कुंवारी तो हम भी हैं। तो दोनों में आपस में गुफ्तगू हो गई और विवाह हो गया। अब दोनों आपस में विधिवत रहने लगे। पुरंजन पुरंजनी के चक्कर में इतना मोहित हो गया, यदि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे। क्वचित रुदति रुदत्याम क्वचित हसति हसंत्याम। अगर पुरंजनी रोवे तो वो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी गावे तो वो गावे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। अब एक दिन एक देवी आई जरा नाम की, उससे कोई भी विवाह नहीं करता था। दुखी हो गई, एक गंधर्व के पास गई, भैया मुझसे कोई विवाह नहीं करता है, मैं ऐसे कब तक कुंवारी घूमूंगी। तो जो गंधर्व थे उनका नाम था चंडवेग। उन्होंने कहा कि देवी बुरा मत मानना, आपका स्वरूप ही इतना कुरूप है, कौन आपसे विवाह करेगा? कोई भी नहीं करेगा, सब भग ही जाएंगे आपको देख करके। पर आप मेरे पास आई हो तो मैं आपका सहयोग जरूर करूंगा। मेरी सेना ले जाओ आप, और जो व्यक्ति आपको पसंद आए राजी से माने तो ठीक, नहीं तो जबरदस्ती विवाह करो उससे। बोले ठीक है। अब उस चंडवेग ने अपनी सेना प्रदान कर दी, जिसमें काले गोरे दो प्रकार के सैनिक थे। अब वो घूमती घूमती और एक दिन उसको
पुरंजन पसंद आ गया। अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, मुझे ये पसंद है, इसे पकड़ के लाओ, मैं इसी से विवाह करूंगी। अब तो पुरंजन अपनी पुरंजनी के साथ में इतना मदमस्त क्यों थे, उसे पता ही नहीं चला कि मेरे नगर पर कब हमला हो गया। घमासान युद्ध हुआ, पुरंजन की पूरी सेना नष्ट हो गई और पुरंजनी के सैनिकों ने पुरंजन को, जरा के सैनिकों ने और पुरंजन को बंदी बना लिया। बोले चलो मेरे साथ। देखिए जरा कौन है, ये जरा है वृद्धावस्था। और काले गोरे सैनिक कौन है, दिन और रात्रि। और ये नवद्वार की पुरी कौन है, ये हमारा मानव तन। जितनी पुरियों में ये पहले घूमा पुरंजन, ये 84 लाख योनियां जो हैं वो पुरी हैं। कुकर शुकर बने और अंत समय में सबसे बढ़िया पुरी कौन सी मिली, ये नवद्वार वाली देही मानव तन। नवद्वार कौन कौन से हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 7 और 1 मलमूत्र का द्वार। ये नवद्वार वाली देही है, पुरी है। और इसकी मालकिन कौन है, बुद्धि। बुद्धि जो करती है वही आदमी करता है। और ये जरा देवी कौन है, ये है वृद्धावस्था। भाई वैसे तो वृद्धावस्था को कोई अपनाना नहीं चाहेगा। वृद्धावस्था में व्यक्ति धीरे धीरे क्रूप हो जाता है, इसलिए वृद्धावस्था दुखी थी, कोई मुझसे विवाह नहीं करता है। और ये जो चंडवेग हैं, ये कौन है, ये है कालचक्र। आप सब जानते हैं कि हमारा विवाह किस समय हुआ, शादी किस समय हुई। एक एक अपनी याद को व्यक्ति संजोए रखता है कि मैंने कब क्या किया, कब क्या किया। लेकिन कभी कोई बता सकता है कि बुढ़ापा किस दिन आया, आपको पता ही नहीं चलता है। हम अपने गृह कार्यों में, यानी पुरंजन अपनी पुरंजनी में इतना मदमस्त था, उसे पता ही नहीं चला कि उसके नगर पर कब आक्रमण हो गया। उसकी पूरी सेना नष्ट हो गई, जरा देवी ने बंदी बना लिया, चलो मेरे साथ। अब तो पुरंजन रोवे, अरे मेरी पुरंजनी को का होएगो, वो तो मेरे बिना एक पल भी ना रह सके, मैं उसके बिना एक पल ना रह सकूं। वो मेरे बिना खा नहीं सकती, मैं भी नहीं खा सकता। और इसी तड़प में उसकी मृत्यु हो गई। और आप जानते हैं कि अंते यामति सागति, अंत में जो मति होगी, जो चिंतन, जिसके प्रति हमारा चिंतन होगा, उसी गति को हम प्राप्त होंगे। आपने पूर्व में भी सुना है कि जड़ भरत जी की अंत में मृग के प्रति आसक्ति थी और दूसरा जन्म उनको मृग का मिल गया। अब तो जब पुरंजनी में पुरंजन की आसक्ति थी, तो दूसरा जन्म उसको एक स्त्री का मिला। उसका विवाह हुआ, बच्चे हुए, दैव योग से उसका पति एक्सपायर हो गया। अब तो पुरंजनी उसको गोद में रख करके और सती होने के लिए उद्यत हो बैठ गई। अब इधर पुरंजन के जो मित्र थे अविज्ञात हैं, जो सर्वांतरयामी है परमात्मा, जो सब कुछ जानते हैं, जिनको सब ज्ञात है कि कहां क्या क्या हो रहा है। जैसे ही पुरंजन बैठा उस अपने पति को गोद में रख के सती होने के लिए, अविज्ञात आ गए घूमते घूमते, देखा, नजर दौड़ाई, बोले अरे ये यहाँ क्या कर रहा है। पास गए, अरे भैया अविज्ञात, अरे पुरंजन भैया किसके साथ सत्ता है रे हो। अब तो वो सोचने लगी स्त्री की, बोले ये कौन आ गया। कहने लगा मैं सती, मेरा चरित्र एकदम शुद्ध, मैंने आज तक किसी को मित्र नहीं बनाया। तुम ब्राह्मण के वेश में पहुंचे अविज्ञात। बोले ब्राह्मण देवता आप कैसी बातें कर रहे हो, मैंने आपको कब मित्र बनाया। भगवान ने पूरा पूर्व का घटनाक्रम याद दिलाया उसे। अब तो याद आई, अरे मित्र यार क्या हुआ, कहाँ भटक गया मैं। खड़ा हो गया, गले मिला और दोनों अपने 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 धाम को गए।
तो नारद जी कहते हैं कि प्राचीन वर्य कुछ समझ में आया? बोले हाँ समझ गया। बोले भैया ये जो ये पुरंजन है ये एक जीवात्मा ही है और हम भगवान से मिलने के घूमने की इच्छा से आए थे, थोड़ा सा घूम आए, लेकिन उस नारायण को भूल गए आकर के।